उधर जयपुर की बात करें, जहां पर शहीद स्मारक पर कोविड सहायकों का धरना लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी कोविड सहायक आज 26वें दिन भी बड़ी संख्या में भीषण गर्मी में अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। सीएचए ने अब अपना आंदोलन और तेज करने का फैसला किया है। अब जिलों में सीएचए अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। आज दौसा में सीएचए का जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा और इसी बीच 5 दिन के बाद दिल्ली से सीएचए का प्रतिनिधिमंडल जयपुर लौट आया है। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मिले आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल जयपुर लौट आया। कल जयपुर में भी सीएचए से वार्ता में बात नहीं बन पाई और आज शाम 7 बजे शहीद स्मारक पर सीएचए कैंडल मार्च करेंगे। आज तो जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ। आशु, लगातार जो है आंदोलन चल रहा है, दिल्ली से भी प्रतिनिधिमंडल जो है वापस लौटा है। अब किस तरीके से रूपरेखा तैयार की जा रही है आगे की? बहुत हो गए, 26 दिन हो गए। देखिए, इस आंदोलन को जिलों में मजबूत करने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआत हुई है भरतपुर जिले से, जहां पे इस आंदोलन को तेज किया गया है। कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया कल, और आज दौसा की अगर हम बात करते हैं तो दौसा में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है। जयपुर में तमाम विधायक, तमाम मंत्रियों से मुलाकात करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनको मांग पत्र दिया जा रहा है। और अब से कुछ दिन पहले टीकाराम जूली जो है राजस्थान सरकार के मंत्री, उनसे मुलाकात की है। मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात की है आपने, क्या कुछ आश्वासन मिला है? कोई उम्मीद नजर आ रही है? दिल्ली से तो एक तरीके से खाली हाथ सिर्फ आश्वासन के साथ लौटा है दल। अब आगे की रणनीति क्या है? और जयपुर में जिन मंत्रियों से, जिन विधायकों से आप मिल रहे हैं, अभी कुछ देर पहले भी मिले हैं, उनसे क्या आश्वासन मिल रहा है? हम आज टीकाराम जूली से मैं खुद मिला हूँ। एक हमारी टीम खाचरियावास जी के पास गई थी। खाचरियावास जी का तो वही जवाब था, अभी सीएम साहब से बात नहीं हुई, वो बाहर है, मैं बात करके बताऊंगा। लेकिन टीकाराम जी जूली उन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पे एक बात बोल दी कि आपका मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट हो चुका है और इसको सीएम साहब खुद देख रहे हैं, इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। और हमारे कुछ साथी कल चेतन डूडी जी से और यूं ही मंत्रियों से सभी से मिलते रहते हैं। आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा। हमारा जो आंदोलन है वो जिला लेवल पे स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपको पता है, कल भरतपुर के अंदर ज्ञापन दिया गया था, काफी बड़ी संख्या में सर्व समाज ने मिलकर दिया था। आज दौसा के अंदर सर्व समाज द्वारा मिलके जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट का घेराव किया जा रहा है और आने वाले 32 दिनों में 32 जिलों में ज्ञापन दिए जाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम चक्का जाम और रोड जाम करने की भी कोशिश करेंगे। अभी तक आपका जो आंदोलन है वो पूरी तरीके से अहिंसा के साथ में चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। कितने दिन का अल्टीमेटम राजस्थान सरकार को देते हैं कि आंदोलन उग्र हो सकता है? मैं आपको एक चीज बताना तो नहीं चाहता था, चलो आपने पूछ लिया। हम 30 तारीख तक का हमारे पास है। अगर 30 तारीख के बाद अगर हमारी कोई भी, अब हमने मना कर रखा है, कोई भी बीजेपी का नेता आता है हम उसको यहाँ पे नहीं आने दे रहे। अगर 30 तारीख तक अगर हमारा कुछ भी नहीं होता तो फिर हम हमारे आंदोलन में जो भी आके हमारे साथ बैठना चाहेगा हम उसका स्वागत करेंगे और जिला लेवल पे जो आंदोलन अब होने स्टार्ट हुए हैं उनको उग्र करने का काम करेंगे। आज जयपुर में आपने मंत्री प्रताप सिंह से, टीकाराम जूली से बातचीत की, और किन किन नेताओं को आप अपना मांग पत्र देने के लिए जा रहे हैं? हम अभी गुरमीत सिंह जी कुन्नर है, श्री गंगानगर से करणपुर विधानसभा से पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनके पास अभी जा रहे हैं। मुझे याद है किसान नेता थे, उन्होंने कहा कि अगर आपकी मांगे नहीं मानी तो ट्रैक्टर रैली लेके जयपुर पहुंचेंगे। उनसे किस तरीके से संपर्क साधा जा रहा है? उनसे हमारी वार्ता चल रही है। राकेश टिकैत जी से भी हमारी वार्ता चल रही है। आज उन्होंने बोला भी वो ट्वीट करेंगे एक बार। आज राकेश जी का ट्वीट आता है और जल्द ही राकेश जी भी हमारे बीच में आएंगे। निरंतर हम जो उग्राहा जी हैं और डल्लेवाल साहब हैं, मन्नू गोहाड़ जी हैं, रवि आजाद जी, इनके संपर्क में हमारी रणनीति तैयार हो रही है। जैसे हमारी रणनीति एक ठोस रणनीति बनती है तो मीडिया के रूबरू होंगे। तो ये थे रवि चावला, सीएचए अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि 30 तारीख तक का, सुमित, इस वक्त बड़ी खबर ये है कि 30 तारीख तक का जो अल्टीमेटम है वो राजस्थान सरकार के पास है। शांतिपूर्वक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है वो उग्र हो सकता है और उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी अगर ये आंदोलन उग्र होता है तो। फिलहाल सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये इस आंदोलन को और तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 26वें दिन भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि शांतिपूर्वक तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन के अलावा हाथ कुछ लगा है नहीं। तो इसलिए अब इस आंदोलन को और मजबूत करने के लिए 30 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को, और उसके बाद आंदोलन उग्र हो सकता है। आश्वासन के सिवा कुछ मिला नहीं अभी तक आपको? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे कांग्रेस के भी नेता आते हैं, बीजेपी के नेता आते हैं, पर अगर 2 बार कोई आता है तो वो आप मीडिया के साथी हो जो बार बार हमारे बीच में आते हो, हमारे दर्द को सुनते हो, और कोई भी हमारे बीच में दोबारा आके ये नहीं पूछता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जो 1 तारीख को आया था वो आज तक दोबारा आके ये नहीं पूछा है कि क्या चल रहा है, कि कुछ प्रोसेस यहाँ के आश्वासन दे जाते हैं, कोई ठोस कदम उठाते नहीं है।
और जो करते हैं वो हमें पता नहीं है, और हमारे हिसाब से तो वो कुछ करते नहीं है। यहाँ आके सूखे आश्वासन दे जाते हैं। हमारी अगर कोई आवाज मुखरता से उठा रहा है तो वो सिर्फ मीडिया उठा रहा है और आप लोग उठा रहे हो। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 26 दिनों से आंदोलन चल रहा है और एक नेता कभी 2 बार नहीं आया। हाँ जरूर किरोड़ी लाल जी 2 बार आए थे, किरोड़ी लाल जी मीणा है जो वो 2 बार आए थे और उन्होंने बताया भी, हमारी वार्ता भी करवाई। पर जो और नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो कभी भी दोबारा आके हालचाल नहीं पूछते। बच्चे किस हालत में बैठे कोई नहीं पूछता। जब वाहवाही लूटने की बात थी तब सभी कांग्रेसी नेता लूट रहे थे कि राजस्थान का मॉडल पूरे विश्व में चल रहा है, वो इन्हीं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की बदौलत चल रहा था। देखिए इसी के साथ एक खबर ये भी, सुमित के 51 जो सीएचए हैं कोविड स्वास्थ्य सहायक हैं आज फिर से क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं 24 घंटे के लिए। कल 51 ऐसे सीएचए थे जो क्रमिक अनशन पर बैठे 24 घंटे के लिए, और आज एक बार फिर 24 घंटे के लिए वो 51 जो तमाम सीएचए थे वो अनशन पर बैठ गए हैं। और उससे भी बड़ी अपडेट ये कि 30 तारीख का इस धरना स्थल से अल्टीमेटम दिया गया है जी राजस्थान न्यूज के माध्यम से राजस्थान सरकार को कि अगर 30 तारीख तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है मजबूत तरीके से तो ये आंदोलन उग्र होगा और उसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। दूसरी तरफ तमाम जिलों के अंदर एक एक करके इस आंदोलन को और तेज करने की तैयारी हो चुकी है। भरतपुर और दौसा में इसकी शुरुआत भी हो गई है। इससे पहले आज तो जिस तरीके से जवाब जो है सरकार की तरफ से आया था, एक स्टेटमेंट था कि इस तरीके का कोई पद जो है वो राजस्थान में नहीं है। क्या यही स्थिति अभी भी है या इस पर अभी कुछ मंथन जो है वो कुछ शुरू हुआ है? देखिए राजस्थान सरकार के स्तर पे तो अभी तक उस बयान को स्वास्थ्य मंत्री के स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के उस बयान के बाद में काफी रोष था सीएचए को, और वो ये कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक मंच से उन्होंने ये कहा कि हम इनको शामिल करेंगे कैडर में, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी मंच से वो कहते हैं कि ऐसा कोई पद था ही नहीं, कोविड खत्म हुआ, सीएचए की जरूरत खत्म हुई। तो रोष काफी है इन लोगों के माध्यम में, इन लोगों के बीच में, लेकिन अभी तक राजस्थान सरकार के स्तर पर, किसी अधिकारी के स्तर पर या किसी मंत्री के स्तर पर ये स्पष्ट नहीं किया गया है। देखिए स्पष्ट तब होगा जब राजस्थान सरकार के स्तर पर कोई वार्ता का रास्ता खोलेगा। कल वार्ता का रास्ता खोलता हुआ नजर आया था और ये कोशिश की गई थी, काफी इनके अंदर एक जोश देखने को मिला था कि आज शायद सरकार से वार्ता हो जाएगी, लेकिन 2.5 घंटे का इंतजार किया और हल कुछ भी नहीं निकला। और आज जो ये आंदोलन है 26वें दिन भी जस का तस ही है। अब 30 तारीख तक का अल्टीमेटम है कि 30 तारीख तक हम लोग शांत तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, उसके बाद में ये आंदोलन उग्र होगा। आज तो क्योंकि 26 दिन हो चुके हैं, एक लंबा वक्त होता है 26 दिन तक आंदोलन जिस तरीके से चलता रहे, और उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि दोनों तरफ से बातचीत हो। रास्ते बंद हैं, अभी भी उसके रास्ते खुलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर हल होगा कैसे, इसका रास्ता निकलेगा कैसे? देखिए बीच का रास्ता कभी निकाला जाता है। अब हर वो राजनीतिक चेहरा जो यहाँ पे आया है उसने इनको आश्वासन तो दिया है, लेकिन मजबूत स्तर पे इनकी बात को सरकार तक वो पहुंची है नहीं पहुंची है। सरकार समय क्यों ले रही है? क्या सरकार समय इसलिए ले रही है क्योंकि कोई बीच का रास्ता सरकार निकालना चाहती है, या सरकार इसलिए समय ले रही है कि इस आंदोलन के अंदर राहत देने जैसा कुछ है ही नहीं? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात हो सकती है कि क्या सरकार या स्वास्थ्य विभाग इस मंतव्य के साथ इस आंदोलन को देख रहा है कि इसमें इनको राहत देने की कोशिश की जाए, या समय इसलिए लिया जा रहा है कि शायद कोई बीच का रास्ता निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। संभव है कि उच्च स्तर पे संबंधित अधिकारियों को ये कहा गया हो कि आप कुछ ऐसा बीच का रास्ता देखें कि इनको राहत दी जा सके। अब इसमें संशय तब तक बना रहेगा जब तक कि इनकी वार्ता बहुत स्पष्ट तौर पे, एक जिसको कहते हैं ना कि टेबल पे बैठ के आमने सामने की जो वार्ता है वो सरकार के किसी ऐसे नुमाइंदे के साथ ना हो जाए जो उच्च स्तर पे इतना बड़ा दखल रखता हो कि सीएम स्तर तक इनकी बातों को पहुंचा सके और सीएम उससे सीधा संवाद करके तमाम उनकी जो मांगे हैं उनको पूछ सके। तो ये संशय तब तक बना रहेगा। बहरहाल इस संशय के बीच में 26वें दिन भी जो आंदोलन है वो आज भी जारी है और जिलों में इस आंदोलन को तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और आज जो इनके सीएचए के अध्यक्ष हैं रवि चावला, उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया जी राजस्थान पे कि 30 तारीख तक अल्टीमेटम है, उसके बाद में आंदोलन सड़कों पर जारी। आंदोलन को कुछ और तेज भी यहाँ पर अब जो है इसके बाद किया जा सकता है। आप आशुतोष बने रहिए हमारे साथ। बड़ी अपडेट यही हम आपको फिलहाल दे दें, जहां पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों के प्रतिनिधि